तो आज मैं सिखाने जा रहा हूँ, मतलब आज मैं जो सिखाने जा रहा हूँ वो है एक्सेल। बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है ये। कहाँ काम आता है, अपनी जो छोटा छोटा डेटा जो होता है या फिर डेटा होता है उसको हम रॉ डेटा जो होता है ना उसको क्लियर करना, क्लीन करना, प्रिपेयर करना, उसमें बहुत काम में आता है। मतलब हमें एक डेटा का हिस्सा देखना हो तब हम एक्सेल का यूज़ करते हैं। एक्सेल के अंदर हम बेसिकली बहुत चीज़ें कर सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, वीबीए का यूज़ कर सकते हैं, बढ़िया चार्ट्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ऊपर से स्टैटिस्टिकल टूल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक्सेल बहुत ही कमाल की चीज़ है डेटा के लिए। अपन देखते हैं, बेसिक देखते हैं। एमएस एक्सेल में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस वर्जन है 2021। ठीक है, और देखते हैं। चलो मैं एक नई फाइल लेता हूँ, यहाँ से देखना, फाइल लेता हूँ न्यू, और मैं ब्लैंक पे जाता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें ये दिख रहे होंगे, इन्हें कहते हैं टैब्स। क्या कहते हैं? टैब्स। क्या कहते हैं? टैब्स। जैसे फाइल टैब, होम टैब, एम्प्लॉय इंसर्ट। ये टैब तुम्हें दिखेगा नहीं, मैंने बनाया है। स्टूडेंट, ये भी मैंने बनाया है। तो ये सब है क्या, टैब्स है। ठीक है, डेवलपर वाले तुम ऑन कर सकते हो ऑप्शंस पे जाके यहाँ पे। ठीक, तो इनको बोलते हैं टैब्स। ठीक, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ग्रुप, या फिर इन्हें कहते हैं ग्रुप्स। ठीक, तो ये हमारा रिबन होता है। ठीक, ये हमारा सेल का नाम बता रहा है। जैसे ये जो है जिस सेल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये सब क्या है, कॉलम के नेम्स हैं। और ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे रोज होती है। ठीक है, इसे बोलते हैं सेल रेफरेंस। यानी ये ए मतलब ए कॉलम है, फर्स्ट रो है, तो ये वाला सेल आ गया। ये वाला लेंगे तो कौन सा आएगा, बी। बी सेल थोड़ा बड़ा कर देता हूँ अगर हो सके तो। हाँ, मैं देखता हूँ कि क्या हम बड़ा कर सकते हैं एक्सेल को। जूम इन, एक मिनट। हाँ, इतना ठीक है, आई थिंक ये वर्क करेगा। हाँ, तो ये देख सकते हो कि A1 पे A1 रेफरेंस दिखा रहा है। यहाँ पे देखो सेल का नाम B, B1। अगर मैं सेकंड रो पे जाता हूँ तो B2 दिखाएगा। सेल का नाम B2 मतलब B कॉलम है, सेकंड रो है। ऐसे सी पे जाऊंगा तो ये C2 दिखाएगा, यहाँ पे जाऊंगा तो C9 दिखाएगा। तो पहले कॉलम का नाम होता है, फिर हमारा रो का नाम होता है हर एक सेल में। ठीक, ये जो है इसे हम कहते हैं फंक्शन बार, मतलब फंक्शन या फॉर्मूला बार कह सकते हो। जो भी हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो यहाँ पे दिख जाता है। अब वो बैकग्राउंड में रन होता है इसलिए दिखता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं दिखा सकता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने 22 लिखा और यहाँ पे 11 लिखा, और यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लगाता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला, इक्वल टू सम। और या फिर इसे, ये तो हुआ फंक्शन। अभी मैं एक फॉर्मूला दिखाता हूँ। फॉर्मूला यानी मैं नाम दे देता हूँ कि मैंने A1 सेल में प्लस करना है A2 को। ठीक, एंटर मारूंगा तो ये देखो सम आ गया। अब ये देखो जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे को शो क्या हो रहा है, एक फॉर्मूला शो हो रहा है जो कि मुझे दिखा रहा है कि ये दोनों सेल की वैल्यू ऐड हो गई। इसे बोलते हैं बेटा फॉर्मूला। अब फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इनबिल्ट फंक्शन देता है एक्सेल बहुत सारे, जो कि बहुत काम के होते हैं हमारे डेटा एनालिटिक्स की दुनिया में। फॉर एग्जाम्पल सम फंक्शन है। सम फंक्शन का काम क्या है, मैं इसको रेंज दे देता हूँ। रेंज मतलब कहाँ से कहाँ तक बोल रहा हूँ मैं, कि यहाँ से यहाँ तक सम कर दो, ए से लेकर A2, तो भी सेम वैल्यू मिलेगी। अब बोलोगे सर दोनों में अंतर क्या है, जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं? इसमें अंतर है कि अगर मैं यहाँ से वैल्यू लेते जाऊं, देखो मैं वैल्यू लेते जाता हूँ। ठीक है, अब मैं इन सबको ऐड करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, इन सबको ऐड करना चाहता हूँ। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं सबके रेफरेंस थोड़ी लिखता बैठूंगा। अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3। ऐसे तो घंटों बीत जाएंगे। मान लो हम पे 1000 रोज है तो कितना टाइम लगाओगे तुम? इसलिए क्या करोगे, इसको हटा के सिंपल सम लिखो और रेंज दे दो। अब रेंज देने के लिए क्या कहते हैं, जैसे पहला सेल लिया, आगे देखो सिलेक्ट हो गया,
कोलोन का साइन दो बीच में, दे दिया, और दे दो कहाँ तक, A11 तक। अब जैसे मैंने ये क्लिक किया ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी रेंज सिलेक्ट हो गई। अब मैं जैसे ब्रैकेट लगाऊंगा और एंटर मारूंगा तो 830 तुम्हारा टोटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 830 टोटल हो जाएगा। हाँ, काम कर रहा हूँ। 830 टोटल हो जाएगा। तो जब 830 टोटल हो गया तो ये पूरा का पूरा एडिशन यहाँ तक आ गया। ठीक, अब इसको क्या कहते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे फंक्शन भी दिखा देता है और फॉर्मूला भी दिखा देता है। इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मूलेज होते हैं, तुम यहाँ से ले सकते हो जो तुम्हें लेना हो। ठीक है, मोस्ट रिसेंटली यूज यहाँ से टैब्स भी दे रखे हैं कि किस टाइप के तुम्हें फॉर्मूला चाहिए। स्टैटिस्टिकल दिखा देगा, जैसे एवरेज आ गया। ठीक है, डिविएशन भी होता है, वेरिएशन भी होता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो एक रैंडमली डेटा बनाते हैं एक्सेल के अंदर। पहले क्लियर कर देते हैं इसको। क्लियर करने के लिए डेटा को क्या कर सकते हो, फाइल पे जाओ, फाइल नहीं, होम पे, यहाँ पे देखो क्लियर का ऑप्शन दिख रहा है, क्लियर ऑन कर दो। अब मैं क्या करता हूँ, डेटा बनाते हैं सिंपल सा। मैं कहता हूँ स्कूल रिकॉर्ड कह देता हूँ। स्कूल रिकॉर्ड है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स के नाम है और 10 लोगों का नेम है और उनके मार्क्स है। ठीक है, तो क्या करोगे रिकॉर्ड बनाने की, सबसे पहले लिखोगे स्कूल रिपोर्ट, लिख दिया, स्कूल स्कूल। पहली बात तो मैं चाहता हूं कि कम से कम इतने सेल तो घेरे, तो मैं ये सारे सेल एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूँ, 5 तक सिलेक्ट कर दिया और इसको मिला के एक सेल बना सकता हूँ। कैसे करके, मर्ज सेंटर दबा दो बस। ठीक है, अब जो इसके अंदर डेटा जो आएगा ना वो बीच में लिखा जाएगा। मर्ज सेंटर का मतलब ही यही है, सब मर्ज हो गए, सेल एक बन गया। ये सेल देखो A1 लिख के आ रहा है। ठीक है, और इसी के अंदर जो भी डेटा आएगा वो सेंटर में होगा। चलो लिखते हैं, लिखे, क्या लिखे, स्कूल रिपोर्ट। मुझे इसका साइज बड़ा करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से इसको दबा सकता हूँ। ठीक, और यहाँ से भी ऐसे डबल क्लिक करोगे तो अपने हिसाब से ये स्पेस ले लेगा जितनी इसको चाहिए। तुम इसी को चाहो तो बोल्ड कर सकते हो, ठीक है, इटैलिक कर सकते हो, और यहाँ पे बढ़िया सा बैकग्राउंड भी दे सकते हो, जिसको हम कह सकते हैं फिल कलर। ठीक, और यहाँ पे एक फिल का ऑप्शन दिख रहा है, तुम चाहो तो इसमें यहाँ पे फॉर्मेट पे जाके काम करते हैं ना, देखिए जरा यहाँ पे और ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। फॉर्मेट सेल का ऑप्शन आ गया है ना, यहाँ पे फिल पे जाओ और बढ़िया सा यहाँ पे इफेक्ट दे सकते हो। पर अपन सिंपल सा देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। ये दे दिया। जब भी तुम्हें सारे ऑप्शन चाहिए ना कि यहाँ पे कलर वलर सब आना चाहिए तो यहाँ पे जाओ, फॉर्मेट सेल पे जाओ, सब हो जाता है। ठीक है, राइट क्लिक करके अब मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, नेम, नेम, सब्जेक्ट लिख देता हूँ इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, हिंदी। ठीक है, और यहाँ टोटल लिख देता हूँ, सिंपल। अब अपन ने थोड़ी बहुत चीजें देखने वाले हैं इसमें। सबसे पहली जो चीज मैंने बताई वो फॉर्मेटिंग करना बताई। अब जैसे मुझे इनको सिलेक्ट करना है कि भैया जिसमें भी जितना भी डेटा है ना वो सब सेंटर में आए, तो मैं यहाँ से सेंटर अलाइनमेंट अलाइनमेंट टैब पे जाके अलाइनमेंट रिबन पे जाके अलाइनमेंट सेट कर सकता हूँ, कर दिया। अब यहाँ पे इसी को बोल्ड करना हो तो बोल्ड कर दूंगा, हो गया बोल्ड, अच्छा दिख रहा है। अब इसके कलर भी चेंज कर सकते हो यहाँ से यहाँ तक। बोलो क्या करें, यहाँ से जाओ, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और हम अब की बार फिल इफेक्ट दे देते हैं, पैटर्न देते हैं लाइट से डार्क का। ये तो ऊपर है ही, डार्क कलर ले लिया
और टू कलर्स का पैटर्न ले लेते हैं। ब्लू ब्लू अच्छा लग रहा है। इज इट लुकिंग गुड? ठीक लग रहा है डेटा, है ना। और एक काम करते हैं, अब नेम देते हैं। नेम दिया जाए, 5 लोगों का डेटा बना दे। ठीक है, जल्दी बनेगा। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, प्रथम रोहिल। और भी दे सकता हूँ तुमने, और ये, और आशुतोष। ठीक। अब क्या कर सकते हैं अपन, इसको डबल क्लिक करोगे तो अपने हिसाब से जगह ले लेगा, जितनी है इनको जगह चाहिए। और यहाँ पे मैं इन सबके नाम लिख देता हूँ। नाम नाम लिख दिए, इनके नंबर लिख देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि यार सबके मैं गैस करूंगा कि इसको 52 दूँ, इसको 55 दूँ। मैं एक काम करता हूँ, एक फंक्शन मारता हूँ। एक फंक्शन होता है बेटा जिसको हम कहते हैं इक्वल टू रैंड होता है एक। रैंड मतलब रैंडम वैल्यू देगा तुम्हें 0 से 1 तक। एक होता है कि रैंड बिटवीन होता है। रैंड बिटवीन में क्या होता है, आप रैंडम वैल्यू दे सकते हो, कहां से कहां तक देनी है। लोअर वैल्यू लिख दो, बॉटम, जिसे हम बॉटम कहते हैं, और 100। अब ये तुम्हें वैल्यू कोई भी रैंडम उठा के दे देगा, कहां से, 50 से 100 के बीच में। डाल दिया, 72 आ रही है। मैं चाहता हूँ इन सबको यहाँ से यहाँ तक वो मिल जाए रैंडम वैल्यू। इसको बेटा कहते हैं, जो नीचे डॉट दिख रही है इसको खींचोगे, इसको कहते हैं ऑटोफिल। अगर मैं इसको लेके जाऊंगा ना तो सबको रैंडम वैल्यू मिल जाएगी, कहां से कहां तक, 50 से 100 के बीच में। देखो मिल गई। और यहाँ से जब मैं ड्रैग करूंगा यहाँ पे तो इनको भी मिल जाएगी। देखो 50 से 100 तक की वैल्यू अपन को मिल गई है। अब ना इनकी ना एक दिक्कत है, ये जो है ना ये चेंज होती रहेंगी वैल्यूज। क्यों? क्योंकि इन पे काम कर रहा है फंक्शन। मैं नहीं चाहता कि ये फंक्शन काम करे, मैं इनको सिर्फ वैल्यूज चाहता हूँ और इस फंक्शन को हटाना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करूंगा, देखो चेंज हुई, हुई चेंज, ये देखो, ये देखो हुई चेंज। इनको मैं चाहता हूँ चेंज ना हो, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट पे जाके एक काम करते हैं, पेस्ट स्पेशल का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा ना। काम करते हैं इनको, कट नहीं करते, जेड दबा देते, छोड़ो। ये है वैल्यूज यहाँ तक ले ली, और इनको मैं सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये दिख रहा है पेस्ट नंबर वैल्यूज, और वैल्यू पेस्ट कर दिया। अब देखो इनके संग कोई सिर्फ वैल्यू आ रही है, वो फंक्शन नहीं आ रहा। अब ये क्या है, चेंज नहीं होगी, देखो चेंज हो रही है, नहीं हो रही। अब हम क्या करेंगे, सम लगाते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक में इक्वल टू सम लिखो, ब्रैकेट खोलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू सिलेक्ट कर दो, कर दिया, इंटर मारो, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑटो फिल खींच मारो, और ये तुम्हारा सम आ गया टोटल। कितनी जल्दी बन गया डेटा, और दिखने में भी अच्छा दिख रहा है। एक काम कर सकता हूँ मैं, इसमें बॉर्डर डाल सकता हूँ। देखो बॉर्डर्स आ गए, अच्छा लग रहा है बॉर्डर के साथ। और मैं बॉर्डर इरेज भी कर सकता हूँ चाहूँ तो, और बॉर्डर डाल भी सकता हूँ, थिक बॉर्डर्स। ठीक ठाक बॉर्डर डाल दिया, ये आ गए बॉर्डर्स। कितना बढ़िया लग रहा है डेटा, है ना। तो ये थोड़ी सी जानकारी अपने को होनी चाहिए। हम ना यहाँ पे अपन ना एक कस्टमाइज टैब बना सकते हैं अपना खुद का। कैसे बनाओगे, यहाँ पे जाओ ऑप्शंस पे, और ऑप्शन पे गए, क्विक एक्सेस टूल बार, एड इन कस्टमाइज रिबन। कस्टमाइज रिबन का ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है। कस्टमाइज रिबन में ये पूरा का पूरा रिबन कस्टमाइज कर सकते हो तुम। कैसे,
टैब बना के अपना खुद का, मैं जैसे यहाँ पे लिखूंगा न्यू टैब, न्यू टैब बन जाएगा। ठीक है, इसका कुछ नाम भी दे सकते हो तुम रीनेम करके। मैं कह देता हूँ यार न्यू क्लास, कह दिया न्यू क्लास करके। और उसके अंदर जो ग्रुप है, जैसे ये ग्रुप पे क्लिपबोर्ड दिख रहा है, ऐसे कोई भी बना सकता हूँ। इसका नाम दे देते हैं, मैं अपना ही नाम दे देता हूँ और कोई साइन ले लेते हैं इसके संग। ठीक है, ये आ गया। और मैं इसी में चीजें ऐड कर सकता हूँ यहाँ से, जैसे मुझे चाहिए फिल कलर, मैं कर दिया ऐड, आ गया इसके अंदर। मैं चाहता हूँ फॉन्ट आ जाए, मैंने कर दिया फॉन्ट ऐड। ये सारे के सारे मैं चाहता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आ जाए, कर दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी ऐड। और मैं फॉर्मेट सेल भी कहता हूँ, फॉर्मेट सेल भी आ जाए, देखो हो गया ऐड। ओके करो, और यहाँ पे तुम्हें न्यू क्लास करके दिख गई ना, ये देखो फिल कलर आ गया, फॉन्ट आ गया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ गया, फॉर्मेट सेल आ गया। है कितनी मस्त चीज। तो ऐसे तुम यूज कर सकते हो एक्सेल को। एक फंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं रैंड, वो भी देख लेते हैं। इक्वल टू रैंड, कुछ नंबर वैल्यू दी ही नहीं उसने, है ना। क्या कहता है देखो इसके अंदर, कुछ वैल्यू देने को कह रहा है, नहीं कह रहा। देखो जब अपन नॉर्मली इसको पास करते हैं ना, तो अपने आप ये 0 से 1 के बीच की वैल्यू देता है। ये देखो 0 से 1 के बीच की वैल्यू दे रहा है, ये देखो सब 0 से 1 के बीच की वैल्यू आ रही है। चाहो तो और देख लो, ये देखो कोई तुम्हें 1 से ज्यादा वैल्यू नहीं मिलेगी, 0 से कम नहीं मिलेगी, और देख सकते हो तुम। ठीक है, अब मैं यहाँ क्लिक करूंगा, यहाँ क्लिक करूंगा, चेंज हो जाएगी वैल्यूज। तो इसलिए जब हमें वैल्यू चाहिए कि मैं चाहता हूँ कि चेंज ना हो, तो चेंज ना होने के लिए सिंपल करो कॉपी और कर दो पेस्ट वैल्यूज। अब ये चेंज नहीं होंगी। ठीक है, चलो तो दैट्स इट फॉर दिस क्लास। तब तक के लिए एक छोटा सा ज्ञान तुम्हें बताना चाहता हूँ गीता का। चलो एक श्लोक सुनाता हूँ गीता का, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। गीता का श्लोक है, कर्मण्येवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूमा ते संगोस्तर्व कर्मणि। इसका मतलब होता है कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, तेरा तेरे कर्मों पे नियंत्रण है, लेकिन कर्मों से मिलने वाले फल पे तेरा कोई नियंत्रण नहीं है। उसमें जो भी है, जो भी फल होगा, कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो सब किस पे निर्भर करता है, परमात्मा पे यानी कृष्ण भगवान पे। अपने हाथ में सिर्फ क्या, अपने कर्म। ठीक है, अब लोग कहते हैं कि कर्म अगर फल की इच्छा नहीं करेंगे, वो कहते हैं ना कि हे कुंती पुत्र फल की इच्छा मत कर, युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, युद्ध करना केवल तुम्हारे हाथ में है। तो इसलिए कहते हैं कि अब लोग कहेंगे कि यार जब फल की चिंता नहीं करेंगे तो फिर कर्म ही क्यों करेंगे। तो ऐसा है कि ये नहीं कहते कि फल की चिंता की वजह से ही कर्म करो, कर्म कर रहे हो तो ऐसे सोच के करो कि हमें कर्म मेरे हाथ में है, तो क्यों ना कर्म में ही अपने सर्वश्रेष्ठ दूं, अपना 100% दूं, कि कहीं कर्म में अपने कमी ना छोड़ूं। फिर जो मिलेगा वो तो ऊपर वाले के हाथ में है ना। चाहे तुम पढ़ रहे हो, चाहे तुम मेरे संग एक्सेल सीख रहे हो, दिमाग खोल के सीखो, अपना 100% मेरे को दो, जो काम कर रहे हो उसको अपना 100% दो। ठीक है, कहीं कमी ना छोड़ो, जो कर्म कर रहे हो उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ दो। और सिर्फ कर्म में इंटरेस्ट लो, फल में ना लो। कैसे अपना कर्मों में सर्वश्रेष्ठ दे सकते हो उसको महत्व दो, फल कैसा होगा, कहाँ से मिलेगा, कैसे, उसकी चिंता ना करो। कर्म, अपने कर्मों में कमी ना आने दो, और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहो। ठीक है, मैं प्रथम सक्सेना विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी प्रज्ञान चैनल में, तुम सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, मैं वीडियो लाता रहूँगा अलग अलग स्किल से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।